हमारे बच्चे अब घर के बाहर भी नहीं खेल सकते? यह सवाल इसलिए भी कि आज राजधानी से ऐसा वीडियो सामने आया जिसे हर पेरेंट्स को खौफजदा कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। आज शहर शहर आवारा कुत्तों के आतंक पर बात होगी। आपको सीधे ले चलेंगे उन गलियों और सड़कों पर जहां आदमखोर कुत्तों से लोग खौफजदा हैं। पहले देखिए रिपोर्ट। सावधान, कमजोर दिल वाले इस वीडियो को न देखें। जयपुर की सड़कों पर रहिए ज्यादा सावधान। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। एक मासूम और कुत्तों का चक्रव्यूह। मासूम रोता रहा और कुत्ते उसे नोचते रहे। खेल खेल में कुत्तों के बीच फंसा मासूम। पिंक सिटी में आवारा आतंक। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि क्या स्थिति है शहरों की और कैसे जो आवारा कुत्ते हैं वो सड़कों पर घूमते रहते हैं और शिकार बनाते हैं लोगों को। हमारे साथ राजधानी जयपुर से महेश दाधीच जोड़ रहे हैं, योगेश त्यागी कोटा से हमारे साथ हैं और दौलत पारीक टोंक से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले महेश आपके पास आ रहे हैं क्योंकि आज का जो वीडियो सामने आया है बेहद खौफनाक है, डराने वाला है। क्या करें लोग? बिल्कुल अभिषेक, खौफजदा है ये जयपुर की जो कॉलोनियां हैं, अब सुरक्षित नहीं कही जा सकती है क्योंकि ये जो वही कॉलोनी है जिसका भी आपने वीडियो देखा है, किस तरह की जो तस्वीर है उसे देख करके हर कोई जो है सहम सकता है। ये वो जगह है जहां पर कि यह घटना हुई थी अभी कुछ दिन पहले, और यहाँ पे जो चोटिल हुआ, जो जख्मी हुआ है बच्चा कुत्तों के आतंक से, जो कि कुत्तों ने नोच करके और उस बच्चे को घायल किया है, वो बालक यक्ष हमारे साथ में है जो कि 10 साल का बच्चा है, मासूम सा बच्चा। और ये यहाँ पर किस तरह से जो है पूरी तरह से आप देख सकते हैं, अलग अलग जख्मों, करीब 40 जख्म जो हैं वो बताए जा रहे हैं अलग अलग जगहों पर, और किस तरह से नाखून जो है कुत्तों ने वो लगाए हैं, सिर में चोट आई है। मैं सबसे पहले कोशिश करूंगा कि इस त्रासदी को जिसने झेला है उसी बच्चे से मैं आपकी बात कराऊं। यहाँ पर बेटा, कैसा ये जो है वाकया आपके साथ में रहा, कैसे ये घटना हुई थी, क्या हुआ था उस दिन? मैं दोस्त की मम्मी बुला रही थी मुझे, मैं जा रहा था तो मैं आ रहा था तो एक आया तो मैं छुप गया गाड़ी के, तो एकदम से ना सारे आ गए तो मैं गाड़ी के पीछे गया तो एकदम से आगे आ गए डॉगिस, तो मुझे घेर लिया। कितने सारे डॉग्स आए थे, कैसे आपके ऊपर झपट पड़े? 5 आए थे डॉग। 5 आए थे। कहाँ कहाँ बाइट किया उन्होंने? उन्हें हैंड में, लेग्स में, बालों पे और शोल्डर पे। तो पहली कक्षा में पढ़ने वाला ये बालक यक्ष है और इसकी मदर हमारे साथ में है। मैडम, किस तरह की ये घटना, क्योंकि जो हम वीडियो देख रहे हैं, जो तस्वीरें हैं वो तो बहुत डराने वाली है, किस तरह का ये वाकया हुआ था? सर, ये वैसे 6 बजे के करीब हुआ था शाम को, 19 तारीख को। बच्चा आ ही रहा था और एकदम से एक डॉगी ने इस पे वो किया तो सारे आके इस पे झिपट गए सारे। बेचारा बच्चा बचने की बहुत कोशिश की थी, नहीं बच पाया और बहुत काफ़ी जख्मी हो गया था। ये इसको हमारे पड़ोस ने ही, सभी कॉलोनी वालों ने लेके आए, इसको साकेत हॉस्पिटल में लेके गए हैंड टू हैंड, क्योंकि ये बहुत। कितनी इंजरी बताइए और कितना ठीक होने में वक्त लगेगा, क्या कहा अभी तो सर इसकी मेडिसिन चल रही है, ड्रेसिंग चल रही है, अभी तो टीके बाकी हैं। 45 इंजेक्शन तो 45 इंजेक्शन खा चुका है? हाँ सर, और वो भी घाव में। 45 इंजेक्शन लग चुके हैं। अभिषेक, आप देखिए इस बालक को, और ये ना घाव के अंदर ही इंजेक्शन लगे, इन्फेक्शन ना फैले। अगर वो पड़ोसन में आती था तो ये शायद खत्म ही हो जाता 2 मिनट के अंदर। तो
ऐसी हालत हो गई थी। 50 सेकंड की 50 सेकंड के अंदर तो ये वीडियो बनी है, और अगर 1 मिनट में वो नहीं आती ना तो बस ये खत्म हो जाता बच्चा। क्योंकि इसको जिस तरह से घैंस के लेके जा रहे थे, बच्चे को कपड़े फाड़ दिए थे, इसको पटक दिए थे। बच्चे ने खूब कोशिश की है, खूब फाइटिंग की इन कुत्तों से। अच्छा, यहाँ पर ये मैडम आवारा डॉग्स जो हैं, ये स्ट्रीट डॉग्स, ये किस तरह से ये समस्या बन गए हैं? मैंने सुना कि यहाँ पर कुछ समय पहले एक बच्चे की डेथ हो गई थी, एक 2-3 साल पहले की घटना है। खा गए थे। हाँ, 2-3 साल पहले हम लोगों को भी एक्चुअली ज़्यादा टाइम नहीं हो, पर हमने सुना है कि यहाँ 2-3 साल भर हो चुका है। 2 साल पहले हो चुका है ऐसा। पूरा खा गए थे उसको, और वो तो बचा नहीं, 2 साल पहले हमने भी सुना है कि उसको भी शायद 45 टाके आए थे, पर वो सर्वाइव भी नहीं कर पाया। अभी क्या स्थिति है? अभी हम लोग वैसे ही डर के रहते हैं। हम लोग बाहर बच्चों के साथ अगर निकलना होता है, बच्चों के हम ही लकड़ी लेके निकलेंगे, हाथ में एक पत्थर लेके निकलते हैं, क्योंकि अब पता नहीं कहीं से भी कभी भी डॉग आ जाए। मतलब शहर की सड़कों पर अगर आप अपने हाथ में पत्थर और लाठी लेकर के नहीं निकल रहे हैं तो आप आवारा डॉग्स से यहाँ पर सुरक्षित नहीं है, कुछ ऐसी बात है? जी सर, हम यहाँ पर हर टाइम निकलते हुए अब कुत्तों से डरने लगे हैं। हमने अपने आप को घर में बंद कर लिया है। हमारे बच्चों को हमारे खेलना, बाहर निकलना, सब कुछ बंद करवा दिया है। आप लोग बाहर नहीं निकलते बेटा? नहीं, हम बाहर नहीं निकलते। पहले तो निकलते थे, अब तो बिल्कुल नहीं निकलते। मीन्स डॉगी के डर की वजह से बिल्कुल नहीं निकलते अब तो। क्या देखा था आपने? वो डॉग्स बहुत डर लगता है, तो हम निकलते नहीं हैं। निकलते हैं तो स्टिक या फिर स्टोन लेके निकलते हैं, कभी भी आ सकते हैं, इसलिए डर लगता है। बहुत डर लगता है बाहर निकलते तो। मैं खुद मन जाती हूँ, मैं खुद मम्मी को लेके जाती हूँ, मतलब पूछती हूँ, इसलिए बहुत डर लगता है। अच्छा सर, आप बता रहे थे कि यहाँ पर ये जो गंदगी और जो नज़दीकी मैरिज गार्डन होने के कारण मीट के टुकड़े डाल जाते हैं, इस कारण से कुत्तों का यहाँ पर बंटराना। मीट के टुकड़ों का तो नहीं, लेकिन गंदगी काफ़ी आ रही है। हाँ। और सामने जो मैरिज गार्डन है उसमें सारा कचरा बाहर आता है, उसमें ये सारे कुत्ते वहीं जाके इकट्ठे होते हैं और वहाँ से वापस इधर आ जाते हैं। ये राधा बाग मैरिज गार्डन है 200 फुट पे, यहाँ से करीब 15 ये बहुत 200 फुट तस्वीर करीब है 100 मीटर पे हो एक गया। बच्ची को ये कहना तो पड़ वो रहा सारे है कि कुत्ते हम जब उधर घर से इधर से आएंगे, निकलते यहाँ से हैं तो वापस हाथ भाग में जाएंगे। स्टोन हो या और स्टिक ऐसी हो, घात लगा करके यानी बच्चों छड़ी पे हो या पत्थर हो, तभी आप जयपुर की सड़कों पे सुरक्षित हैं। महेश, आते हैं आपके पास फिर, और भी शहरों की स्थिति को समझते हैं कि वहां क्या हाल है। योगेश, आपसे जानना चाहेंगे, शिक्षा नगरी है कोटा, वहां पे सिर्फ कोटा के लोग ही नहीं, राजस्थान के लोग ही नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान से बच्चे जो हैं वो वहां पे आते हैं। क्या स्थिति है कोटा की? जयपुर से जो तस्वीर आई वो तो बहुत डराने वाली है। कोटा की स्थिति अगर आपसे समझें, वहां आवारा कुत्तों का क्या आतंक? अभिषेक, जो कोटा है, कोटा बतौर स्मार्ट सिटी अपनी पहचान काबिज करने में लगा है, लेकिन जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनका आतंक कोटा की भी गलियों गलियों में शुमार है। कोटा से भी हर इलाके से तकरीबन जो डॉग बाइट्स हैं उसकी वारदातें सामने आती रहती हैं। आवारा कुत्तों का आतंक जो है वो पूरे कोटा में अलग अलग हिस्सों से लगातार सामने आता रहा है। इस वक्त हम कोटा के स्टेशन इलाके में खड़े हैं और यहाँ पर भी शाम के वक्त अगर कोई बाइक से जाना चाहता है या जो स्टूडेंट्स हैं वो कोचिंग करने के लिए आते हैं या पढ़ने के लिए आते हैं तो उनका निकलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो आवारा कुत्ते हैं वो उनके पीछे दौड़ पड़ते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो कि बेहद परेशान हैं, स्ट्रीट डॉग्स की वजह से बेहद परेशान हैं और लगातार गुहार लगाते रहते हैं नगर निगम से कि इनका कुछ किया जाए। आपके इलाके में कुत्तों का किस तरीके का आतंक है, कितने परेशान हो चुके हैं आप लोग? देखिए, ये समस्या सिर्फ एक क्षेत्र विशेष की ना होकर के पूरे कोटा शहर की एक बेहद बड़ी और बेहद गंभीर समस्या है। आज आप कोटा शहर के किसी भी हिस्से में चले जाएं, शहरवासी इस समस्या का सामना करते हुए आपको दिख जाएंगे। आज जैसे ग्रीष्मकालीन छुट्टियां चल रही है, लेकिन छोटे बच्चे आज अपने घर के बाहर खेलने से सहमते हैं। सवेरे और शाम को वरिष्ठ जन जब अपनी मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक के लिए निकलते हैं तो उनके मन में एक बेचैनी का भाव रहता है। ऐसी स्थिति में आप देख रहे हैं कि दिन बे दिन लगातार शहर में इस तरह की घटनाएं हम आए दिन देख रहे हैं, सुनने को मिल रही है। हम इस विषय को लेकर के नगर निगम प्रशासन को कोई ठोस कदम उठाने की तुरंत गति से आवश्यकता है और स्थायी समाधान करने की आवश्यकता है। साथ ही मैं आज आपके माध्यम से पशु प्रेमियों को भी ये कहना चाहूँगा कि हम भी पशु प्रेमी हैं, हम उनके विरोधी नहीं हैं, लेकिन वो बेजुबान अपनी पीड़ा हमसे साझा नहीं कर सकते। तो ये हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि उनके लिए एक सुरक्षित और एक कोई सेफ जोन हम उनके लिए उपलब्ध कराएं, क्योंकि हम देखते हैं कि एक फीमेल डॉग
जिस प्रकार से बच्चों को देती है तो वो उनकी संख्या लगभग 10 से 12 रहती है, लेकिन 2 से 3 ही उनका जीवन चक्र लंबा जा पाता है, कोई ना कोई कारण से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी स्थिति ठीक है योगेश, तो ये तो हम समझ रहे हैं कि लोग परेशान हैं, और जैसा कि कहा भी ये जा रहा है कि ये सिर्फ 1 या 2 गली मोहल्ले की बात नहीं है, ये पूरे कोटा की स्थिति है। अब टोंक की स्थिति समझते हैं। दौलत, आपसे टोंक का हाल जानना चाहेंगे, वहां लोग किस तरीके से परेशान हैं इन स्ट्रीट डॉग्स से। अभिषेक, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि जयपुर और यानी कि कोटा में जो स्थितियां हैं, ठीक वैसी ही स्थितियां टोंक की है। टोंक में स्ट्रीट डॉग को लेकर के जो मेरे पीछे खड़े हैं लोग इतने परेशान हैं कि बच्चे घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। लोगों का कहना है कि हम जब जॉब पे जाते हैं तो ये सोच करके परेशान रहते हैं कि वापस घर पहुंचेंगे तब तक बच्चे सुरक्षित मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। नगर परिषद की लापरवाही लगातार सामने आ रही है। 2 साल हो गए नगर परिषद का बोर्ड बने हुए, अभी तक समितियां नहीं बनी है। अधिकारियों से बात हुई तो उनका कहना है कि आने वाले दिनों में जो मीटिंग होगी उसके बाद में कमेटियां बनाई जाएगी। कुछ लोग हमारे साथ में हैं, स्ट्रीट डॉग को लेकर किस तरह की परेशानियां हैं इनको इन्हीं से जानना चाहेंगे। अपना नाम बताएं, किस तरह की। नफीस मंत्री हूँ टोंक से। मैं यहाँ पर जो है कुत्तों ने आतंक मचा रखा है। कुत्ते बहुत परेशान करते हैं बच्चों को। हम माँ बाप कमाने जाएं या बच्चों को ध्यान रखें, बच्चों को काट खाते हैं। और खुजली वाले को जो है कुत्ते अभी यहाँ मौजूद है हमारे यहाँ, बहुत सारे कुत्तों ने परेशान करा आता और भौंकते हुए बच्चे डर के भाग जाते हैं। अब हम बच्चों का ध्यान किस प्रकार रहे, हमारी तरफ न तो प्रशासन ध्यान देती है न सरकार ध्यान दे रही है हमारे ऊपर। बिल्कुल, प्रशासन और सरकार ध्यान नहीं दे रही है। तो ये साफ तौर पे दिख रहा है कि लोग परेशान हैं, बच्चों की फिक्र उन्हें सताते रहती है, ये साफ तौर पे दिख भी रहा है। अब महेश, मैं आपके पास आ रहा हूं। जयपुर के बारे में ये कहा गया था कि जयपुर का जो नगर निगम है 2 भागों में बांटा जा रहा है। छोटे छोटे जो हैं वार्ड होंगे, समस्याएं जल्दी उनका समाधान होंगे, लेकिन ये तो ऐसा लग रहा है कि छोटे छोटे वार्ड होना भी एक परेशानी का सबब ही बन गया है। देखिए, वार्ड्स में जो परेशानियों की बात की जाए तो यहाँ पर एक परेशानी नहीं है कि आवारा स्ट्रीट डॉग्स जो है उन्हीं की यहाँ पर समस्या है, बल्कि जो राजधानी जयपुर कहने को राजधानी है, लेकिन यहाँ के जो निवासी हैं वो एक नहीं वरन कई समस्याएं जो है वो झेलते रहते हैं। इस इलाके में मैंने सुना कि गंदगी के कारण यहाँ पे डॉग्स पहुँचते हैं, ऐसा है? हाँ, बहुत ज्यादा कुत्ते अभी भी यहीं आ गए। कुत्ते बैठे हुए हैं अभी भी, और गाड़ी पकड़ने आई लेकिन पकड़ कर नहीं ले गई। जब गाड़ी आई थी तब यहाँ पर मिले नहीं? अब मिले नहीं, अभी तो ढूंढना पड़ेगा ना, वो थोड़ी बैठे रहेंगे एक जगह पे। और किस तरह की समस्याएं, गंदगी के कारण, कचरे के कारण? गंदगी के कारण भी भैया पानी भर जाता है तो पानी में ठंडक में आके बैठ जाते हैं वो तो सब जगह पानी भरा पड़ा है। देखो आप सामने इस गाड़ी के नीचे पानी है, सब जगह पानी है, तो वो तो बैठेंगे आएंगे गंदगी, बरसात का पानी आएगा। महेश, तो जरा ये भी जानिए ना कि पार्षद महोदय कहाँ हैं, उनकी भी तो जिम्मेदारी बनती है, वो क्या कर रहे हैं? आवारा कुत्तों को, गायों को, इनको पकड़ के, और ये जो 5-6 कुत्तों की टोली है ना जी, यश के जो पिता हैं उनसे भी मैं बात करता हूँ। अच्छा, एक बात बताएं कि जो वार्ड पार्षद जो हैं वो आते हैं आप लोग यहाँ आप लोग की समस्या सुनने के लिए, और क्या जब ये घटना हुई उसके बाद में पार्षद ने अपनी जिम्मेदारी निभाई? अभी तक कोई वो नहीं हो। केवल हॉस्पिटल आए थे एक बार वो मिलने के लिए, फिर उसके बाद में उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। कल हमने साधारण सभा में पार्षद गणों का खूब हंगामा देखा, बोल रहे थे कि विकास के लिए करना चाहते हैं, लेकिन ये विकास के लिए यहाँ पर कुछ दिखता है क्या आपको? नहीं, कुछ नहीं दिख रहा, कोई नहीं आगे आंक रहा है, सिवाय वोट लेने के अलावा बाद में कोई नहीं आता है। वोट लेने के बाद कोई आता नहीं है। आप ये बताएं कि ये जो घटना हुई है उसके बाद में नगर निगम की तरफ से या नगर निगम की तरफ से कोई यहाँ पर पहुँचा? या नगर निगम को बोला था, उन्होंने वो बात वहीं दबा दी। हम इतना समझते नहीं है, मैं तो समझता नहीं। बच्चे के पापा है ना, तो आज ये पता नहीं कैसे हुआ ये मीडिया का वो, तो नहीं तो उस दिन से हमको तो कोई वो नहीं थी, और ये आंटी नहीं होती तो शायद उस दिन बच्चा बच भी नहीं पाता, क्योंकि मैं तो जाता हूँ 35 किलोमीटर दूर, और मैं वाइफ भी जाती है काम पे, पीछे से बच्चे अकेले रहते, ट्यूशन जाता है वो, तो अब यहाँ पर पकड़ लिया उसको कुत्ते को। बिल्कुल, तो बच्चे के मदर फादर जब नहीं थे तब एक तरह से तो बिल्कुल महेश, और जरा महिलाओं से भी और बच्चों से भी और आप बात करें कि उन्हें कैसा लगता है, उन्हें क्या महसूस होता है कि अपने घर के आसपास भी वो सुरक्षित नहीं है? यहाँ पर आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरजव है। आरव,
आ जाओ। तो आपको डर लगता है यहाँ बाहर निकलने पे? क्यों लगता है डर? अब मैं गार्डन भी मम्मी के साथ ही जाता हूँ। क्यों लगता है डर? किससे डर लगता है आपको? मुझे अब डॉगी से डर लगता है बहुत। डॉगी से डर लगता है? कितने सारे डॉगी घूमते इधर? इधर अभी तो इसके काटने के बाद मुझे एक भी डॉगी नहीं दिखा। अच्छा, पहले कितने थे? 5 बहुत आते थे पहले। 5-6 रहते थे। गाड़ी के नीचे सोते वो थे। ऐसे झपटते हैं बच्चों पे? मतलब ऐसे देखने में तो नहीं झपटते थे, कभी कभार ऐसे हो जाता है। तो जब हम जा रहे होते कभी कभार एग्रेसिव? हाँ, कभी कभार अटैक कर लेते हैं। कभी कभार वो गाड़ी के नीचे सोते रहते थे। एक बार मंदिर की तरफ से जा रही थी ना, तो मुझे वही कुत्ते दिखे थे नीचे गाड़ी और वही कुत्ते की वजह से तो इसलिए मैं जानी। मैं जब भी आती हूँ स्कूल से तब भी वो गाड़ी के नीचे मिलते हैं। क्या बोलोगे बेटा, कैसे हुआ था ये यहाँ पे ये घटना? ये वो अचानक से कुत्ते एक एक करके सब आने लग गए, जिससे वो पीछे चला गया गाड़ी के। फिर पीछे जाके वो इधर आया, जब एक कुत्ता उधर आ गया फिर सारे कुत्ते उसको झपट गए। सारे कुत्ते यहाँ पर झपट गए। मैम, किस तरह से आप देखते हैं कि ये समाधान होना चाहिए? ऐसा नहीं कि आज की ये जो घटना हुई है उसके बाद में केवल कागजी कार्रवाई हो जाए, लिपापोती हो जाए। नहीं भैया, हम सब लोग चाहते हैं, क्योंकि हम इतना डर चुके हैं इस घटना के बाद। ये जब हमने सबने लाइव देखी है तो हमारे मन में इतना डर हो गया कि आज हमें एक कुत्ता, कोई उसके अलावा कोई सा भी कुत्ता यदि इस कॉलोनी में नज़र आ जाता है तो हम अपना रास्ता बदल देते हैं। हम ये कब तक रहें? हम घर में अपने बच्चों को कब तक रहें? गर्मियों की छुट्टियां लग रही हैं, इस तरह से हम अपने बच्चों को कब तक बंद करके रखेंगे? तो हमारी प्रशासन से है कि वो इस चीज़ का जल्दी से सॉल्यूशन करें। तो ये सीधे तौर पर जो है यहाँ के स्थानीय निवासियों का ये कहना है कि ये समस्या का स्थायी समाधान यहाँ पर होना चाहिए। अंकल, आपको लगता है कि ये जो समस्या है वो आए दिन बनाती है? पहले भी बच्चों पे इस तरह की घटनाएं हुई, आज फिर ये घटना इस तरह की सामने आई। आपको लगता है कि इसका स्थायी समाधान होना चाहिए? कुछ समाधान तो होना ही चाहिए भाई। कम से कम ये कुत्ते जो हैं उनको पकड़ें भाई, फॉर्मेलिटीज करके आए और फॉर्मेलिटीज करके चले जाए। फॉर्मेलिटी कैसे हो जाती है? क्या फॉर्मेलिटी करके चले जाते हैं? भाई आए और इधर उधर अपने 3 आदमी आए साहब, अब 3 आदमी इतनी बड़ी कॉलोनी में कुत्ते पकड़ सकते हैं क्या? अभी भी गाड़ी आई और चली गई। सामान भी नहीं होता, साधन नहीं है, साधन ही नहीं है। वो आते हैं, वो खुद डरते हैं उनसे पकड़ने से। वो थोड़ा सा नेट छोटा लाएंगे और वो खुद डरते हैं कि हमारे ऊपर हमला नहीं कर दे। बस वो ये भाई इतना सा रहता है। वो गाड़ी आई थी, हम आए थे पकड़ने, हमको मिले नहीं। और वो अभी भी उधर ही खेत में बैठे चारों की चारों। अभी हम उधर खुद देख के आए, वहीं पे बैठे हैं। अभी गाड़ी तो आई थी यहाँ पर उसको पकड़ने के लिए। वो गाड़ी पीछे गई, कुत्ते आगे आगे वापस कई बार आ गई गाड़ी, 3-4 बार आ गई। ये मना नहीं करे, लेकिन गाड़ी पकड़ के कुत्ता कुछ भी नहीं लेके गई। ये तो अभी नगर निगम के थे पशु प्रबंधन की अभी गाड़ी जरूर आई यहाँ पर, लेकिन उसने जो है कोई कामयाबी हासिल नहीं की, क्योंकि जब वो आए तो उस वक्त में यहाँ पर डॉग नहीं मिले। लेकिन अभी की तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जो डॉग्स हैं वो यहाँ पर विचरण करते हैं। आवारा जो डॉग्स हैं उनकी यहाँ पर जो है किस तरह से समस्याएं बन आती है, और ये जो है स्थानीय निवासियों के लिए जो है बहुत सारी जो दिक्कतें हैं वो यहाँ पर पैदा करती है। कई सारे जो डॉग्स हैं वो यहाँ पर जो खाली जगह है वहाँ पर मंडराते रहते हैं। न सिर्फ डॉग्स की बात यहाँ पर कर लें हम, बाकी जो है यहाँ पर जो आवारा गायें हैं, आवारा पशु हैं, और भी वो भी यहाँ पर जो है नज़र आते हैं। शहर की अलग अलग कॉलोनीज़ है जहाँ पर इस तरह की घटनाएं जो है वो देखने को मिलती है। किस तरह से आप देखते हैं कि ये खाली जगह पर जो है खेत में घुस गए, वो तीनों बैठा है। वो जो बोरे वाला है वो अटैक करता है बुरी तरीके से, और फिर ये 5-6 कुत्ते एक साथ आते हैं। सर ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं भैया, मैं तो उन्हीं का हूँ। कोई सबक मतलब नहीं लेता है क्या नगर निगम जब भी इस तरह की बात अब आते हैं उसको पकड़ नहीं रहे भाई, जिसको नहीं मिलेगा तब तक क्या पता सर, जिसको पकड़ना है उसको पकड़ा नहीं, एक को पकड़ के ले गए और रिपोर्ट वहाँ कर दी हमने, पकड़ लिए कुत्ते। ये वो रिपोर्ट करते हैं, कुत्ते पकड़ चुके हम। जब जो काट के गया कुत्ता उनमें से 6 के 6 घूम रहे हैं। जो आंटी ने बचाया था ना उनके हस्बैंड है। अच्छा बिल्कुल महेश, तो थोड़ा महिलाओं और बच्चों से भी बात करें। बच्चों से भी आप समझे कि उन्हें क्या महसूस होता है, क्योंकि एक बच्चे को अगर काट लेता है कुत्ता और उसके आसपास जो रहने वाले बच्चे हैं उनमें भय घर कर जाता है। तो जरा बच्चे अगर हो तो बच्चों से भी बात करें। क्या घर में से मैं भी यहीं 3-4 मकान आगे ही रहता हूँ। बच्चा ब्रेक के चक्कर में बच गया। क्या हुआ? कान नहीं खड़े, वो घूम रहा है। वही है, वो सब वही है। देख लिया, ले ली फोटो।
तुम चलो उधर चलो। अब यही है तो सर, ये तो बहू और कहीं से आ रहे थे, दिन में घूम के, वो तो भगवान ने भेज दिया। 6 बजे की हाँ, बात उस तरह की बात है। 6 बजे के आसपास की। समाधान आपको मतलब उम्मीद है कि अब इस घटना के बाद कम से कम एक सबक आज मीडिया आया, उससे लग रहा है शायद गवर्नमेंट कुछ इनिशिएशन ले और इसकी समस्या का कुछ समाधान निकाले, तो कॉलोनी वासियों को बड़ा आराम मिलेगा। क्या बोलना चाहेंगे सर, क्या होना चाहिए? किसी और बच्चे के साथ नहीं? दूसरे बच्चों के साथ नहीं होगा घटना, पहले भी 2 बच्चों के साथ हो चुकी है। एक बच्चा तो 3 महीने हॉस्पिटल रह के आया और दूसरा बच्चा तो मर ही गया, और तीसरा मेरा बच्चा था। वो आंटी नहीं आती तो शायद तीसरा की भी कोई उम्मीद नहीं थी। इसका समाधान निकले और आगे ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो हमारे एरिया में, हम यही चाहते हैं गवर्नमेंट से। अरे सुबह जैसे अपन लोग जाते हैं ना, बड़े हम लोग घूमते थे रोज, मतलब घूमना ही बंद कर दिया। डंडा लेके जाना पड़ रहा है सर, डंडा लेके जाना पड़ रहा है, जा ही नहीं सकते। क्योंकि क्या बड़ा क्या छोटा, 5-5, 6-6 कुत्ते एक साथ अगर झपटेंगे तो कुछ नहीं कर सकते। तो ये तमाम वो समस्याएं हैं जिन्हें आप देख रहे हैं कि ये आवारा जो कुत्ते हैं या स्ट्रीट डॉग्स हैं, उसकी ये समस्या यहाँ पर जो है वो साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। और करीब 20,000 आवारा कुत्तों की गणना है जो जयपुर नगर निगम ग्रेटर के क्षेत्र की है। जो आंकड़े हैं वो ये कहते हैं, और दिन ब दिन जो स्ट्रीट डॉग्स है उनकी संख्या में यहाँ पर बढ़ोतरी हो रही है। जबकि रजिस्ट्रेशन हम बात करते हैं पालतू कुत्तों का, तो वो केवल और केवल 800 का ही है, जबकि एक अनुमान के मुताबिक ये संख्या 5,000 से भी अधिक है। लेकिन उसके बाद में भी जो है नगर निगम की तरफ से जो कार्रवाई होनी चाहिए उसमें अभाव दिखता है। उसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी बताई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं उसके कारण जो है स्ट्रीट तो डॉग्स और जरा आप महिलाओं और बच्चों से भी ये समझें, क्योंकि देखिए सबसे जरूरी है कि समस्या का समाधान होगा। तो क्या इसके लिए शिकायतें की गई हैं पार्षद तक? क्योंकि इंफॉर्मेशन तो सबको है, नगर निगम को भी पता है और जानकारी पार्षद को भी है। बनी हुई है, इसलिए जो है इस समस्या का समाधान निकालने के लिए निगम को भी है। चलिए, तो महेश वहां से बता रहे हैं कि किस तरीके से वहां पे समस्याएं हैं और कुत्ते जो हैं वो वहां पे लोगों के लिए मुसीबत बने हुए हैं, और नगर निगम जो है वो इस पर कोई भी कार्रवाई करता हुआ नहीं दिख रहा है, ये साफ तौर पे दिख रहा है। और आपको बता दें कि ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये एक सीसीटीवी फुटेज है। ये सीसीटीवी फुटेज देख करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दूसरी जो तस्वीर है उसमें वही मासूम 9 साल का एक बच्चा जिसे 5 कुत्तों ने अपना शिकार बनाया, और गनीमत यह रही कि समय पर वहां 2 महिलाएं पहुंच गई जिन्होंने इस बच्चे को बचा लिया। इस कॉलोनी में इससे पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें एक बच्चे की जान भी जा चुकी है। एक बच्चे का लगभग 3 से 3.5 महीने तक हॉस्पिटल में रह करके इलाज चला, और तीसरा बच्चा ये ईश्वर की इतनी कृपा रही कि समय पर वहां पे 2 महिलाएं पहुंच गई स्कूटी से, जिसकी वजह से इस बच्चे की जान बच गई। ये तस्वीर आप देखें, 5 कुत्तों ने एक साथ इस मासूम पर हमला बोला। तो उम्मीद यही की जानी चाहिए कि नगर निगम हो, नगर परिषद हो, नगर पालिका हो, इस दिशा में ध्यान दे और आवारा कुत्तों पर शिकंजा कसे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।